हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। कैसे हैं आप सब। ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज हमने जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया, इसके कुछ मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी। मंदिर को हमने आज जन्माष्टमी के लिए इस तरीके से तैयार किया है। इसमें कुछ आम के पत्तों की लड़ियाँ बनाकर हमने दोनों तरफ से अच्छे से सजा दिया है। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, ये मैंने कल ही जाकर मार्केट से लेके आ गई थी। भगवान जी के कपड़े लेके आ गई थी। कल ही हम लोगों ने ये आम के पत्तों की मालाएं और ये मालाओं से मंदिर को डेकोरेशन कर दिया था। आज कपड़ा बिछाकर मंदिर को अच्छी तरीके से सजा लिया है और फिर कान्हा जी का अभिषेक किया। मंदिर को नर्मदा जल से, गंगा जल से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इत्र सभी चीज़ों से हमने भगवान का अभिषेक किया, उनका श्रृंगार किया। अन्य अन्य फूलों से, कमल के फूलों से उनका श्रृंगार किया। वैजयंती माला भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने वो लाकर उनको पहनाई, उनका श्रृंगार करके उन्हें बिठाया। और गाइस, अन्न का भोग कहते हैं कि जन्माष्टमी पे भगवान को नहीं लगता है, इसलिए मैंने उनको कुछ भी अन्न का भोग नहीं लगाते हुए ड्राई फ्रूट्स का, खसखस, काजू, बादाम का हलवा बनाकर उनको भोग लगाया और फल का भोग लगाया। और वैसे ही जैसे कान्हा जी ने खाया, वैसे ही भर सिर्फ खसखस का और फल के ऊपर हम लोग रहे। जब हम भगवान का 12 बजे जन्म करवाते हैं, उस समय के लिए उनके लिए पंजीरी बनाई, मेवे की मिठाई बनाई। माखन का भोग तो भगवान को कितना प्रिय है, माखन मिश्री, इसलिए भगवान के भोग के लिए मैंने माखन निकाला और नारियल पाक बनाया और मखाने की और ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई। इन और धनिए की पंजीरी, कहते हैं धनिए की पंजीरी जन्माष्टमी पे भगवान को ज़रूर भोग लगाया जाता है। माखन का भोग तो भगवान को 3 से 5 बजे के बीच में ये सारी चीज़ें बनाई। इसके बाद शाम की आरती करी। शाम की आरती के समय भगवान को हमने भगवान के वस्त्र निकाल कर भगवान को एक कांसे के कटोरे में हमने उनको रख दिया और पूरा फूलों से ढक दिया, जिससे हम उनका 12 बजे जन्म करवा सकें। इसके बाद शाम को आरती करके उनको हमने कटोरे में फूलों से ढक कर रख दिया। इसके बाद फिर हम लोग सब मंदिर गए। यहाँ पे अच्छे अच्छे कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, जहाँ यहाँ मतलब 2-3 मंदिर हैं जहाँ हम लोग हर साल जाते हैं। वहाँ जाकर हमने भगवान के दर्शन किए, प्रसाद। देखिए, ये बांके बिहारी का मंदिर है। यहाँ हर साल बहुत ही अलग ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया जाता है। बहुत प्रकार के फूलों से मंदिर को सजाया जाता है, आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से और इतने प्रकार के फूलों से।
ये भगवान काली महादेव का मंदिर है। इसके पर शाम की आरती के बाद बंद कर दिए गए थे, जिससे रात के 12 बजे भगवान के जन्म के समय इन्हें खोला जाए। ये कुछ देर बाद हम लोगों ने स्नान किया 10:30-11 के करीब, और फिर भगवान के जन्म की तैयारी करी, जिसमें हमने भगवान को 12 बजे फूलों से बाहर निकाला जन्म के समय, करेक्ट 12 बजे। फिर उनका शंख से थाली बजाकर, घंटी बजाकर, ताली बजाकर उनका जन्म करवाया। जन्म होने के बाद फिर गंगा जल, नर्मदा जल और दूध, पंचामृत, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों का रस, उनका स्नान करवाया। फिर से उनको श्रृंगार किया मालाओं से, फूलों से। उनकी अच्छी तरीके से श्रृंगार करके मैंने उनको झूले पे बिठाया, और फिर सभी ने उनको झूला दिया और आरती करी। ककड़ी से भगवान का जन्म करते हैं, ककड़ी को काट कर। तो हमने खीरे को काटा, और बस फिर दोपहर में जो भी पकवान मैंने भगवान के भोग के लिए बनाए थे, पंजीरी, मखाने की खीर, मेवा पाक, नारियल पाक और को माखन मिश्री, इन सभी का भगवान को, पेड़े भी ले आए थे हम लोगों ने जब शाम को गए थे। तो इन सभी चीज़ों का भगवान को भोग लगाया। पान का बीड़ा मंगवाया, उसका भी भोग लगाया। हमारे यहाँ रात को भी व्रती रखा जाता है, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा अन्न का कुछ ना बनाते हुए बस इन्हीं चीज़ों का भगवान को भोग लगाया, और फिर हम सब ने मिलकर उनकी अच्छे तरीके से आरती करी। तो ये था हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग दोस्तों। आप लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।